24 आवर्स के अंदर काम करते हैं आज के उपाय, और ये ऐसे उपाय है जो आपको गूगल से भी नहीं मिलने वाले। जय श्री राम लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि जय श्री राम लिख के जब आप अपने उपायों को स्टार्ट करेंगे ना, काम बन ही जाएगा। मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा, मतलब उस हिसाब से मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? उन्होंने उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए डाले। 12 लाख रुपए? 12 लाख। कोई एक ऐसा उपाय बता दो जो तीनों चीजों पे वार करता हो, यानी कि पैसा, मैरिज, हेल्थ, तीनों चीजें सही हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए। कोई एक उपाय बता दो आप, कैसी बीमारी हो। कैसी भी बीमारी हो, ये 24 आवर्स में काम करेंगे। 24 आवर्स से पहले कि मंडे को उनकी दुकान खुली और अगले मंडे तक पूरे वीकली जो है अच्छा बिजनेस चले, इसका कोई बताइए। अच्छा, ग्राहक ज़्यादा है और बहुत आजमाया हुआ है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसका क्या करे? कोई भी जॉब हो उसको कैसे पा सकते हैं? और उन्होंने जिनके साथ बहुत दिक्कत हो रही थी, अपने इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक नहीं 3-3 4-4 इंटरव्यूज़ क्रैक किए, फिर उनकी मर्जी हुई कि कहाँ ज्वाइन करना है। उसके बाद अगर बेबी नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करेंगे, उसे बाहर निकाल के देखेंगे, उनको शक्ल नज़र आएगी उसकी, जिसने उनके साथ कुछ नेगेटिव किया। किसी की शादी ना हो रही हो, मैरिज करनी है, क्या करें? कौन सा उपाय है? कोर्ट केस फंसे होते हैं बहुत ही पुराने कोर्ट केस से बाहर आने के लिए क्या तरीका है? कोई एक छोटा उपाय बताना चाहिए आप। कुछ हम रैपिड फायर क्वेश्चन अब पूछने लगे अपने गेस्ट से जो आते हैं हमारे यहाँ, तो क्या मैं स्टार्ट कर दूं अभी से? ये तो बिल्कुल नई चीज़ बताई आपने। जी, ये सरप्राइज दे देते हैं हम अपने गेस्ट को। सर, एक ये क्वेश्चन है जो मेरे पास आया था, शिवानी शर्मा, उनका एक क्वेश्चन है, व्हाइट हेयर्स ब्लैक करने की कोई इफेक्टिव स्विच वर्ड या फिर कोई भी उपाय प्लीज बताइए। और आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि जिसका कमेंट अच्छा होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा, ठीक क्वेश्चन होगा, तो वो हम अपने आने वाले गेस्ट से जरूर पूछेंगे। जिंदगी में अगर पैसा रुक गया हो, रिश्ता टूट गया हो, या फिर किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आज के जो उपाय मिलने वाले हैं ना आपको, वो आपको गूगल में भी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और हाँ, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि 24 घंटे में आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कौन आए आज के इन उपायों को बताने के लिए? जी हाँ, हमारे आज के एक्सपर्ट, आपके फेवरेट परवीन नागिया जी। जी हाँ, एक बार फिर से आपकी डिमांड पे आ गए हैं। वो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, और पिछली बार के आपने उनका पॉडकास्ट बहुत पसंद किया, तो एक बार फिर से वो आए हैं अपने इन जबरदस्त उपायों को लेके जो आपकी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करा किया करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल उतना ही बड़ा होगा और उतने अच्छे गेस्ट हमारे यहाँ पे आ पाएंगे, और आपको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज आपके स्पेशल गेस्ट फिर एक बार आए हैं, परवीन सर, विद वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे सर आप? बहुत आपकी बढ़िया। वीडियो भी बहुत अच्छी चली, और एक रील ने तो तूफान मचा दिया। व्यूअर्स का प्यार है। जी, अगर एकदम से पैसा चाहिए, ठीक है, जरूरत पड़ी कभी, लेफ्ट हैंड में अपने कुछ ड्रॉप्स शहद की रखेंगे, थोड़े 4-5 बाल तोड़ेंगे अपने सर से, हाथ में रख के शहद में अच्छे से कर देंगे, अच्छे से शहद लग जाएगा उन बालों को। उनको बालों को उठा के घर के किसी भी प्लांट की मिट्टी में उनको दबा देना। 4 आवर से लेके 48 आवर के बीच में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कई लोगों पे इसका सही इफेक्ट भी पड़ा और कुछ पे नहीं पड़ा, तो भैया ढंग से समझा करो, जो कि समझाया गया है एक बार करना है उस उपाय को। सर, थोड़ा सा आप उनको हल्का सा आइडेंटिफाई करो कि भाई कैसे करना है उपाय, एक बार थोड़ा सा आप बता दो इनको। देखिए, हनी की कुछ ड्रॉप्स आपने लेफ्ट हैंड में रखनी है अपने, और राइट हैंड से 5-7 बाल तोड़ेंगे और उनको अपने हाथ पे रखेंगे लेफ्ट हैंड पे, और जो हनी है उसके अंदर बालों को अच्छे से भिगो देंगे, और बाद में इसको अनामिका उंगली, जो हमारी रिंग फिंगर आती है, इसको यूज़ करके थोड़ा सा यूज़ करेंगे, रब करेंगे, और वो बाल लेके आप घर में कोई भी छोटा सा गमला है, कोई पौधे होते हैं ना घर के अंदर छोटे छोटे, बड़ा कोई पेड़ नहीं, घर में जो छोटे गमले हैं, ठीक है, उसमें किसी भी गमले की मिट्टी के अंदर उन बालों को दबा देंगे। तुलसी जी में नहीं दबाएंगे, ठीक है, किसी भी गमले की मिट्टी में दबा देंगे। 4 आवर से 72 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाता है। ओके। और ये रेमेडी डेली करने की नहीं है। हाँ, ये चीज समझ लेना ध्यान से, डेली करने की रेमेडी नहीं है। राइट। पैसा बैठे बैठे कहीं से नहीं आएगा, कर्म आपको करने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, कर्म करने पड़ेंगे, कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जी, है ना। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, बैठे बैठा कुछ नहीं आएगा। राइट। कई लोगों ने कमेंट किए है ना पहले भी हमारे रील्स पे कि
फिर तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, रोज यही काम करेंगे। राइट। है ना, तो ऐसा नहीं है, ये वन टाइम रेमेडी है। जब पैसे की जरूरत पड़ रही है आप उस टाइम पे इस रेमेडी को कर सकते हैं और आपके पास पैसा आएगा। जहां फंसा हुआ है आपका, कहीं पे पैसा फंसा होता है ना कई बार कई जगह पे, कि याद भी नहीं रहता, तो वहां भी निकल के आया। हाँ, एक व्यूअर है, उनका मेरे को कॉल आया, उन्होंने बोला मैंने कमेंट नहीं किया और मैंने डायरेक्ट किया, क्योंकि नहीं तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है जी। तो उन्होंने बोला उनके कोई पुश्तैनी जमीन थी जिसका केस चल रहा था, तो उनके जो फैमिली के लोग थे उनमें किसी ने गलत साइन करवा के, सबके गलत साइन करके और कोर्ट में केस जीत लिया। अच्छा। जिसकी वजह से उसके पापा को बहुत सदमा लगा, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते थे और उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी सडन डेथ हो गई। ओके। और 15-17 साल पुरानी बात। अच्छा। और ये रेमेडी की उसके 4 घंटे बाद उनको कॉल आया। अच्छा। हाँ, उनके रिलेटिव के बच्चों की तरफ से कि हमने जो है पापा जी ने बोला था आपसे बात करने के लिए, लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा था और अभी किसी ने आपका नंबर दिया, हमें फ़ोन पे बात हुई वो, तो उन्होंने बोला कि अरे मेरे पास नंबर है, ले लो। तो हमने उनसे नंबर लिया आपका और आपसे बात हो रही है, आप प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो। पापा जी ने कहा था कि गलती जो हुई है हमसे उसकी कुछ हम क्षमा मांग लें। उन्होंने उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए डाल दिए। 12 लाख रुपए? 12 लाख। और वो मुझे फ़ोन करके बोल रहा है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं अगले महीने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, क्योंकि सैलरी नहीं आएगी, मेरी जॉब नहीं है। ओके। 2 महीने से जॉबलेस हूँ। पूरा, लेकिन सडनली मेरे पास आया ये पैसा, मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी जी। बस मैंने मैसेज नहीं किया, क्योंकि नहीं तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती। हाँ, बताओ। अब यानी कि कुछ लोगों पे ऐसा भी असर हुआ है, तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट है, बट ये मत समझो कि इसका कोई साइड इफेक्ट पहुंचने वाला है। बट एक करने का एक तरीका होता है, वर्क भी करो, काम भी करो, साथ में उपाय करो, तब जाके वर्क तब जाके। और हर किसी पे 100% काम नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, है ना, किसी पे 10% करेगा, किसी पे 20, किसी पे 30, किसी के पास 100। ठीक है, क्योंकि हर एक की कुंडली की जो प्लेनेटरी पोजीशन है अलग अलग है। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है तो उसको फिर कहीं ना कहीं अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि कहीं कोई दिक्कत है। राइट। ये जो है रेमेडी, ये एक छोटा सा टोटका है जो पुराने लोग शायद किया करते थे, बिल्कुल, तो लेकिन हम लोग भूल गए। सही कह रहे हैं आप। और आज के जो उपाय है, ये मैंने सुना है कि 24 आवर्स के अंदर काम करते हैं आज के उपाय, और ये ऐसे उपाय है जो आपको गूगल से भी नहीं मिलने वाले। ये बात सही कहती सर मैंने? बात तो सही कहती, पर आप सारे उपाय आज इनको बता देंगे सब व्यूअर्स को? हाँ जी, आज ही पता लग जाएगा। बिल्कुल, फिर तो आज ही बताने पड़ेंगे, आपने कहा। ठीक है जी, ठीक है। तो आज जो इनकी मेन प्रॉब्लम्स है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात बताना है इन लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे भी कोई उपाय होते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर काम करते हैं? ये रियल बात है? बिल्कुल रियल बात है। जैसे अभी मैंने बालों का और हनी का बताया, 24 घंटे में काम करेगा। 24 घंटे में उसका असर आ जाएगा, एकदम से आएगा। ओके। 4 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में उसका फर्क पड़ता है। अच्छा। तो पड़ेगा, 100% आएगा। ओके। कितने क्लाइंट्स पे सर इतना असर पड़ा है कि जो 24 आवर्स के अंदर काम कर गया? 10 में से हम अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो कितना बैठेगा? 10 में से 7 काम किया है ये। 100% काम। ओके। तो मतलब 50% से ऊपर रिजल्ट आया जिनका। ओके, तो आज फिर इनको भी यही मिल जाए उपाय तो मजे आ जाए। अच्छा सर, अब मैं दूसरा एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर किसी को बिल्कुल ही इमरजेंसी है तो इमरजेंसी का उपाय कौन सा होता है? ये हम खाली मनी की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज हो सकती है कि अगर कहीं किसी से रिलेशनशिप जोड़ना हो या फिर कोई शादी की अगर कोई बात हो, कोई भी एक इमरजेंसी पड़ गई है, तो इमरजेंसी का कोई उपाय है आपके पास? देखिए, इमरजेंसी तो कई अलग अलग वेज में है ना, कि अगर शादी का है तो वो अलग एक इमरजेंसी। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम और आ रही है तो इमरजेंसी अलग है। अगर घर में कोई बीमार पड़ रहा है, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो वो एक इमरजेंसी अलग है जी। ठीक है, चलो तीनों को ना थोड़ा अलग अलग करके चलते हैं। ठीक है। अगर घर में कोई बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहा है किसी के, तो उन्हें क्या करना है, छोटा सा ना फिटकरी का टुकड़ा लेना और उसको तवे पे रखना है, गैस जलानी है, वो पिघल जाएगा जब पूरा, तो उसको गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा होगा, उसको किसी चाकू की मदद से तवे से अलग कर लेंगे। अच्छा। हो जाता है, इजीली अलग हो जाता है। वो क्या होगा, एक बताशे की तरफ आ जाएगा अलग है। ओके, ठीक है। उसको ले जाके किसी चौराहे पे ले जाके डाल के आ जाना है। ओके, ठीक है। सुबह तक वो टूट जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई निकलना शुरू कर देंगे लोग, उस पर गाड़ियाँ निकलेंगी, बहुत चीज़ें निकलती हैं। राइट। वो जैसे जैसे टूटेगा, सामने वाले की प्रॉब्लम वैसे वैसे टूट के खत्म हो जाएगी। अच्छा। अगर कोई बीमार है तो। ओके। ठीक है, तबीयत खराब हो रही है, कैसी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो। ओके। ये 24 आवर्स में काम करेंगे? 24 आवर्स से पहले ही?
ओके। अब वो रात को रख के आए, सुबह जैसे जैसे वो टूट गया या रात को ही टूट गया तो रात को ही असर आ जाएगा, ओके नहीं तो सुबह तक उसका असर आ ही जाएगा। ओके। और ये बहुत आजमाया हुआ है। चलो आज से ही आजमाना शुरू करेंगे, देखते हैं कितना फायदा पहुंचता बिल्कुल है। बहुत फायदा मिलेगा। जी ठीक है। और अगर घर में किसी की नजर लग रही है बार बार, हाँ। ठीक है, लगता है कि किसी ने कोई कुछ किया, कुछ बात हुई, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है बार बार, तो क्या करना, वही फिटकरी, ओके छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा, और उसको तवे पे डालना है। जब वो बिल्कुल पिघल जाएगा, एक काले रंग का धागा लेना है, धागा उसके अंदर बीच में टिप कर देंगे, बिल्कुल बीच में। ओके ठीक है। और वो ठंडा होगा जैसे, वो धागा उसके अंदर ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। ठीक है। चाकू की मदद से फिटकरी को अलग करेंगे। अब इसको घर के मेन गेट पे बांध देंगे। अच्छा। तो इससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटीज हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो उससे आराम आ जाएगा एकदम से। ओके अगर कुछ लग रहा है कि कुछ नेगेटिव है तो उससे एकदम से असर पड़ेगा। ओके। जैसे पहले मैंने बताया था, एक नींबू का बताया था कि एक कांच का ग्लास लेना है। अगर लगता है कि नेगेटिविटी है, चेक करनी है नेगेटिविटी है या नहीं, तो एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है। नमक जो है वो घोल लेंगे, एक साबुत लौंग फूल वाला, और एक नींबू डालना उसमें, काट के नहीं, साबुत नींबू पूरा। अच्छा। नींबू डालेंगे। नींबू अगर ऊपर ही फ्लोट करता रहता है तो ठीक है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है। अगर वो मिडल में है तो उसका मतलब आता है कि नजर लगी है कहीं। ठीक है, कुछ गलत है, हल्का फुल्का है। राइट। अगर वो बिल्कुल ही बॉटम में आ जाता है तो फिर कुछ गलत है। ओके। ठीक है, किसी ने कुछ किया, गलत हुआ, पता चल गया गलत हुआ, आप वो फिटकरी का रेमेडी करके उस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। ओके। वो इजीली रिमूव हो जाएगी। राइट राइट, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों के एक क्वेश्चंस होते हैं कि भैया हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा, मतलब उस हिसाब से मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? अब मेहनत कर रहे हो और पैसा नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या है कि 2 चीज़ों की जो है उसमें आ सकती है गलती। सबसे पहले तो मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट उनको उतना मिल नहीं रहा, आउटपुट नहीं आ रहा। हाँ जी। ठीक है, तो उनको अपनी कुंडली में लाभ भाव की तरफ देखना चाहिए। लाभ भाव क्या कहता है? लाभ भाव आता है हमारी कुंडली में 11वां भाव। अच्छा। ठीक है, लाभ भाव। लाभ भाव। ठीक है, उस भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, उस ग्रह की रेमेडी करनी चाहिए। ओके। उस ग्रह की रेमेडी करेंगे तो उनको जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लाभ होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ उसमें मंगल है। ठीक है। ठीक है, तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए मंगलवार को। ओके। ये हमें कुंडली देख के पता लग जाएगा? कुंडली देख के खुद ही पता चल जाएगा। अपनी कुंडली खुद ही देख सकते हैं ना, सभी अपने आप देख सकते हैं। अब तो ऐप में भी दिख जाती है। ऐप में दिख जाती है। राइट। ठीक है, ये तो हमारी वेबसाइट है नक्षत्र गणक के नाम से। राइट। ठीक है, नक्षत्र गणक वेबसाइट पे हमारी जाइए, उस पे कुंडली बनाने का है, अपनी कुंडली खुद बनाइए और देखिए उसके अंदर। ओके। ठीक है, अब 11वें भाव में अगर सूर्य है तो क्या करेंगे? सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए। तो सर की वेबसाइट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके अपनी कुंडली खुद बनाइए और चेक कर सकते हैं अपने आप से। बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चेक की जा सकती है। जैसे उसके अंदर अगर हम मुहूर्त जानना चाहें, चौघड़िया देखना चाहें, या अपनी कुंडली के बारे में छोटी मोटी चीजें जानना चाहते हैं तो वो मिल जाती हैं। ओके। ठीक है, और उसके अंदर एक और हमने कर रखा है कि अगर कोई अपनी कुंडली निकलवाना चाहता है, ठीक है, किसी को लगता नहीं मैं वैसे जो है पैसे नहीं खर्च कर सकता ज़्यादा, ठीक है, उसने कुंडली निकलवानी है, अपनी देखनी है और कुछ रेमेडीज जाननी है अपनी कुंडली के हिसाब से, तो उसका 499 रुपीज़ पे करके वो कुंडली अपनी वहाँ पे करवा सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। जब वो पे करेंगे उसके बाद विदिन 24 आवर उनकी कुंडली उनके पास डिस्पैच हो जाएगी। अच्छा, 24 आवर्स? 24 आवर के। वाह, यहाँ भी आपने 24 आवर्स रखा हुआ है। इतना टाइम तो लग ही जाता है ना। नहीं, 24 आवर्स के उपाय और 24 आवर्स में कुंडली पहुंच जाएगी। बिल्कुल, है ना, ऑनलाइन ही पहुंचेगी जी। ठीक है, ऑनलाइन ही रखा है अभी तक उसे। ओके। ऑफलाइन नहीं रखा हुआ, लेकिन ऑनलाइन भी वो 24 आवर के अंदर पहुंचेगी। मेल पे या फिर कैसे? मेल पे या व्हाट्सएप पे, जिस पे वो चाहेंगे वो वैसे मिल जाएगी। राइट। ठीक है। अच्छा, अब हम उपाय पे चल रहे थे, हमने ये जाना था। उपाय पे चल रहे थे हम, बिल्कुल, है ना। एक उपाय हुआ था हमारा जी, और सेकंड क्या था हमारा? सेकंड ये था कि मेहनत कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन टिक नहीं रहे, है ना। उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल सी रेमेडी है। एक ग्रीन कलर का कपड़ा लेना, कुछ मखाने लेने, मखाने के दाने, एक चांदी का सिक्का लेना, एक लौंग, 2 हरी इलायची, इसको बांध के जो भी पैसे का स्थान है, ठीक है, जिसे हम कई जगह गल्ला बोल देते हैं, कई जगह तिजोरी बोलते हैं, जहां पैसा रखते हैं आप अपने घर का संभाल के, वहां रख देंगे इसे। ओके। तो वो पैसा जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। अच्छा।
और एक जनरल रेमेडी और होती है इसके लिए जी। कि वॉशरूम में जो बाल्टी आप यूज करते हैं पानी की, वो कभी आप खाली नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो भरी हुई होनी चाहिए। एटलीस्ट 90% उसके अंदर पानी भरा हुआ होना चाहिए। ओके। ये ना हो कि आधी भर दी या थोड़ी कुछ भर दी, नहीं, 90% भरा हुआ होना चाहिए पानी। ओके। और उसके साथ जो मग्गा आप रखेंगे, वो मग्गा उसी के अंदर अटका के रखेंगे, उसमें भी 90% पानी होना चाहिए। अच्छा, उसमें भी पानी होना चाहिए। ओके। वो बाल्टी जो है वो मानते वो आपका धन है। अच्छा। और वो जो मग्गा है वो उसमें से खर्च जो कर रहे हैं वो है। ऐसा ना हो बाल्टी में आधा भरा हो और मग्गा आपका पूरा हो, तो वो हो जाएगा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अच्छा। तो वैसा नहीं करना। ओके। नहीं, ये मैंने सुना था कि बाल्टी भर के रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो मग्गा लगा हो वो भी भर के रखना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल, वो भर के रखना चाहिए जी। ठीक है सर, आप भी इसे लग जाओ और अपने घर पे जो भी धन आ रहा है उसको रोक दो। जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस का कुछ ऐसा उपाय बताओ जो मंडे टू मंडे चलता हो। मंडे टू मंडे मतलब कि मंडे को उनकी दुकान खुली और अगले मंडे तक पूरे वीकली जो है अच्छा बिजनेस चले, इसका कोई बताइए। अच्छा, ग्राहक ज्यादा है, बिजनेस बढ़िया चले। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि गोमती चक्र लेने 5। जी। ठीक है सर। और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। अच्छा। चोला चढ़ाना है हनुमान जी को, और उतनी देर के लिए वो 5 गोमती चक्र लाल रंग के कपड़े में जिसमें बांधने आपने, उसके ऊपर लाल कपड़े पे रख के खुले ही हनुमान जी के चरणों में रख देंगे। अच्छा। चोला चढ़ाएंगे, उसके बाद पंडित जी से आज्ञा मांगेंगे, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेंगे, उन गोमती चक्रों पे लगाएंगे 5 पे, वहीं उनको बांध देंगे लाल कपड़े के अंदर। वो ले जाके घर में, वो जो उनका ऑफिस है या दुकान है उसके मेन गेट के ऊपर उसको वहां पे ऊपर बांध देंगे, ऐसे कि बाहर से जो आ रहा है वो उसको ना देखे। ओके। ठीक है, ऊपर की साइड कहीं पे भी बांध देंगे। ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी का वैसे बिजनेस है तो उसके पास ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके। और बहुत आजमाया हुआ है और बहुत करिश्मा है इस उपाय के अंदर। ओके। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ओके। तो फायदा बहुत है इसका। कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं सब। राइट। और कोई, अगर कोई आसान सा उपाय बताना चाहे तो, इजी, जो रोज जैसे ही दुकान ओपन करते हो या बिजनेस ओपन करते हो अंदर एंटर करते हो कुछ ऐसा कोई उपाय करना चाहे, उसका कुछ बताइए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक रात को हम जैसे मिट्टी के पहले मटके यूज करते थे, मटका एक छोटा सा लेना। ओके। वो अपना अंदर ऑफिस के अंदर रखेंगे या दुकान के अंदर रखेंगे। सुबह जब खोलते हैं ऑफिस या दुकान तो वो मटके में से पानी जो है बाहर की तरफ थोड़ा सा छिड़केंगे। अच्छा। और ये डेली करना है उन्होंने। ये डेली करना है। ओके। और इसको अगर घर पे करते हैं तो इसके भी बहुत फायदे हैं घर पे करने के। अच्छा। कि घर पे आप एक मटका रख सकते हैं और वो सुबह उठे, जब घर में साफ सफाई हो गई उसके बाद उस मटके को उठाना है और घर के बाहर की तरफ मेन गेट पे आके घर के बाहर की तरफ उससे छींटे मारने पानी के। पानी फेंकना बाहर की तरफ उससे। अच्छा, उसी पानी से, मटके वाले पानी से। इससे क्या होता है, हमारे पितृ जो हैं वो शांत होते हैं, वो तृप्त होते हैं। तो पितरों का जो है आशीर्वाद मिलता है। और ये पहले के लोग किया करते थे, रेगुलर करते थे। राइट। ठीक है, लेकिन अब बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। लेकिन ये बहुत अच्छा टोटका है पितरों को शांत करने का, पितरों को तृप्त करने का लगातार। अच्छा। क्योंकि वैसे तो हम पितृपक्ष में करते हैं, पितृपक्ष में तो ये करना ही चाहिए, लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे भी ये चीज कर सकते हैं। हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा चलता है। ओके। राइट। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो पितरों की आज्ञा के बिना एंटर नहीं कर पाती। राइट। अगर किसी के पितर नाराज होते हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे होते, तो फिर वो नेगेटिव चीजें भी आती रहती हैं इंसान के पास। राइट। फिर उनका समाधान मिल नहीं पाता। और नहीं तो कुंडली में भी ज्यादातर लोगों की पितृदोष आता है, मिलता है। जिन लोगों का घर जो है वो साउथ फेसिंग आता है, अच्छा, उन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है। ओके। उन लोगों को ये रेमेडी 100% करनी चाहिए। ओके। उनको बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, अभी जाके चेक कर लीजिए और तो इस रेमेडी को अभी से यूज़ करना शुरू कीजिए, ये फटाफट काम करती है रेमेडी। ठीक है सर। अच्छा, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, अगर बिजनेस की तरफ चल रहे तो जॉब की तरफ भी समझ ले जरा, कि किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसका क्या करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, उसको कैसे पा सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए उपाय। उसके लिए ना एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है। एक सिक्का लेना और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना और वहाँ पे वो सिक्का जो है हनुमान जी के जब प्रसाद चढ़ाएंगे उस वक्त हनुमान जी के चरणों में रखना है
और थोड़ा सा सिंदूर उसके ऊपर लेके हनुमान जी के चरणों से पूरे सिक्के पे लगा देंगे। अच्छा। और उसे कागज पे उठाएंगे और घर लेके आ जाएंगे। हम्म। नेक्स्ट डे उसके ऊपर क्या करेंगे, मोली बांध देंगे पूरे सिक्के पे। अच्छा। और इतनी मोली बांध देंगे उसके ऊपर कि वो सिक्का ना दिखे अब। अच्छा। ठीक है, सिक्का भी बन गया, उसके ऊपर जो सिंदूर लगा वो भी उसी के अंदर रह गया। ये, और इस सिक्के को उठा के वो अपने घर में जो भी वर्शिप प्लेस है, ठीक है, जो पूजा का स्थान है, वहां रख देंगे। अच्छा। जॉब के नए नए चांसेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, चाहे गवर्नमेंट जॉब भी, उसके भी चांसेस खुल जाएंगे। ओके। अब हनुमान जी का आशीर्वाद आ गया ना, तो फिर तो काम होना है। राइट। और सर जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं उस टाइम पे कुछ अपने पॉकेट में रखे या कोई चीज करे अपने साथ लेके चले, उसका भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल, वो सिक्का जो है एक तो वो लेके जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक रेड कलर का पेपर अपनी पॉकेट में रख के ले जाएं। अच्छा। रेड कलर का पेपर, रेड कलर का पेपर होगा और उस पेपर के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे वो। अच्छा। रेड कलर के पेन से। रेड कलर के पेपर भी रेड कलर के पेन से? रेड कलर का पेन। अच्छा। ठीक है, और वो ट्रायंगल जो है उस रेड कलर के पेन से पूरा फिल कर देंगे। अच्छा। ट्रायंगल अंदर की तरफ पूरा फिल होना चाहिए। अच्छा, पूरा फिल होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। और बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। और बहुत बहुत बार आजमाई, बहुत लोगों के साथ आजमाई है। और उन्होंने जिनके साथ बहुत दिक्कत हो रही थी, अपने इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक नहीं 3-3 4-4 इंटरव्यूज क्रैक किए, फिर उनकी मर्जी हुई कि कहाँ ज्वाइन करना है। अरे वाह, क्या बात है। और कई लोगों के साथ हुआ, उनको 2-2 3-3 गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आ गए। 2-2 3-3 ऑफर। भाई तुम लोग भी जरा करके देखो और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारे पे ये रेमेडी काम कर रही है या नहीं कर रही। और सर कुछ लोग ना ये कमेंट करके बोलते हैं विकास जी को तो पहले ही बताओ, इनको पहले पैसे चाहिए। भैया मैं अपनी बात नहीं करता, मैं आप लोगों के लिए सर से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये सर जो बता रहे हैं क्वेश्चन, ये आप लोगों से रिलेटेड है। आप इन उपायों को कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपके ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कौन सा उपाय आप कर रहे हो ये भी जरूर बताया करो। बिल्कुल। और अगर उपाय अच्छा लग रहा है, आप देखिए चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, वीडियो लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अरे वाह, हाँ है ना, जय श्री राम जरूर लिखो कमेंट में, क्योंकि अब हनुमान जी का आशीर्वाद लेके काम कर रहे हैं हम सब जी, है ना। सारे हमारी जो रेमेडीज हैं मैक्सिमम हनुमान जी के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो जय श्री राम का तो बनता है बिल्कुल लिखना। जहाँ हनुमान जी वहाँ राम जी का नाम जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा जी। तो जय श्री राम अभी लिख दीजिए कमेंट के अंदर, और ये जो रेमेडीज है वो यहाँ से स्टार्ट कीजिए जय श्री राम लिखकर। बिल्कुल जी। फिर वो रेमेडीज जरूर काम करेगी, वो जरूर काम करेगी 100%, है ना, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा दिया तो हनुमान जी फिर तो साथ देंगे। राइट। तो पॉजिटिविटी भी इससे फैलेगी। बिल्कुल, लोग एकदम पॉजिटिव होके जो है काम को करेंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अच्छा, मैं थोड़ा अब जानना चाहूंगा कि जिन कपल्स के जो है बीच में रिलेशनशिप थोड़ा खराब है, उन रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए सर कौन सी रेमेडी आपके पास जादुई 24 घंटे में काम करने वाली, वो बताइए। कपल मतलब हस्बैंड वाइफ। तो ये तो रेमेडी मैंने कई बार बताई है और कई पॉडकास्ट में बता दी, और बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत लोगों ने की है और उनको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिले हैं। अब हमारे पॉडकास्ट में बताइए सर। एक रेड रोज लेना, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ रोज वाटर की ड्रॉप्स डालनी है, और वो संडे के दिन अपने स्पाउस को गिफ्ट करना है। ये संडे वाले दिन ये वाइफ भी कर सकती है, हस्बैंड भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। ओके, और दोनों कर दे आपस में तो भी अच्छी बात है। दोनों कर दे फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। राइट, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं उनके हाथ। ओके, वो छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो तो दूर हो गई अपने आप ही, है ना। दोनों में से एक कर देगा तो भी इस रेमेडी ने काम कर देना है, और ये 5 संडे रेगुलर करना है। और बड़े ही नाराज होके बैठे, एक दूसरे से चिड़े हुए हैं, फूल ही नहीं देना चाहते, फिर क्या करे? बिना बताए चुपके से कोई रेमेडी कर दे, उसका कुछ बताओ सर। उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, फोटो लेनी है, ठीक है, अपनी और स्पाउस की, दोनों की। हाँ, हनी लेना है, हनी लगाना है फेस की साइड, दोनों फोटो आपस में पेस्ट कर देनी है, चिपक जाएंगी। किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा के, छोटा प्लांट, घर में जो प्लांट है छोटा, ठीक है, मिट्टी हटा के वहां दबा देना, उसे वापस मिट्टी रख देनी। दोनों के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ओके। और अगर उसके बाद वो पौधा सूख जाता है तो इसका मतलब कुछ नेगेटिविटी है,
अच्छा। ठीक है, कुछ नेगेटिव है आप दोनों के बीच में, तो उसको नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे पहले तो नेगेटिविटी को चेक करेंगे कि नेगेटिविटी है कि नहीं, और है तो उसको दूर करने की रेमेडी। ओके, ठीक है, हमने नेगेटिविटी चेक करने का भी रेमेडी बता दी है आपके पॉडकास्ट में सबसे पहले, है ना? राइट, सही। और उसको नेगेटिविटी को दूर कैसे करना है वो भी रेमेडी बता दी है। ये दोनों काम हो गए। और अगर नहीं सूखता पौधा फिर तो फिर सब ठीक है, फिर उनका रिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो काम होना शुरू हो जाएगा, फिर काम करना शुरू कर देगा। चलो, ये भी हस्बैंड वाइफ के जो है वो रिलेशनशिप ठीक हो जाए। और सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो यही सेम काम करेगा। बिल्कुल सेम यही चीज करनी है, बिल्कुल यही सेम। ठीक है सर। अच्छा, आज है ना एक मेरे पास ना कई लोगों ने कमेंट्स किए, मैंने पहले भी बताया था ये एक रेमेडी के, अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है ना, कई लोगों के साथ दिक्कत होती है, बेबी नहीं होता जी, कि कई लोगों को लगता है हमारे साथ नेगेटिव हो रखा है कुछ, या कुछ गलत है, तो अगर नेगेटिव उनको शक है ऐसा कि नेगेटिव हो रखा है तो वो नेगेटिविटी चेक करेंगे। अगर है नेगेटिविटी तो उस नेगेटिविटी को दूर करने की भी रेमेडी बता दी, वो भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बेबी नहीं हो रहा उसके लिए क्या करेंगे, नारियल लेंगे, जटा वाला जो नारियल आता है, नारियल लेंगे, उसके ऊपर मोली बांधेंगे 3 टाइम्स और उसको चलते पानी में प्रवाहित कर देंगे। अच्छा, ठीक है, और ये काम उसने करना है लेडी ने। ठीक है, और अगर वो लेडी नहीं कर सकती तो अपने हाथ से नारियल के ऊपर मोली बांधेगी, अपने हाथ लगा के, ठीक है, हाथ जोड़ के भगवान जी के आगे प्रार्थना करके, अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम, अपना गोत्र बोल के अपने हस्बैंड को दे देंगी। उनके हस्बैंड ये काम कर सकते हैं, फिर जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ओके, बस उसको टच करके उसमें रोली बांध के दे दें। ठीक है, अगर कई लोगों को लगता है कि हमारी कोख जो बंधी हुई है या कुछ ऐसा नेगेटिव हो रखा है, तो वो चीज वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कट जाएगी वो चीज। वाह, बहुत बढ़िया उपाय बताया। फिर जल्दी से उनको एक बेबी की किलकारी उनके घर में जल्दी गूंजेगी। जी, सही है। और अगर आप करके देखिएगा, अगर जिनको भी अगर ये सब फायदा पहुंचा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, और बताना चाहिए कमेंट में करके, क्योंकि नहीं तो और लोगों को कैसे पता चलेगा। राइट, इसी से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, क्योंकि आप जितना लोगों को शेयर करेंगे ना ये चीजें, तो उतने ही जो है लोगों का भी भला होगा। ठीक है, और सही सच्चे मन से काम को जब आप करोगे तो आपको भी फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, और अगर किसी को झेप आती ना कई बार बताते हुए कि नहीं जी हमने ये रेमेडी की थी और हम लिखेंगे तो लोग हमारे जान पहचान वाले भी देखेंगे, तो वो जस्ट एक जय श्री राम का नारा लिख देना, क्या दिक्कत है? हाँ, बस उसी से ही जो है भगवान सब सुन लेगा आपकी, भगवान सब सुन लेगा, सब पता चल जाएगा, हमें भी पता चलेगा हाँ कुछ अच्छा है, आपको रेमेडी अच्छी लगी, हमारी बात अच्छी लगी, या रेमेडी ने काम किया तो इसलिए आपने ये किया। राइट, है ना, तो उसमें तो पॉजिटिव रहेगा जी। अच्छा, अगर किसी ने जैसे पता करना हो कि किसने किया, अच्छा, ठीक है, अगर किसी बंदी हुई है कोक और वो बोलता है जी किसने किया, मैं पता करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि उसने कोई घंटी लेनी है, जो हम घंटी घर में मंदिरों में बजाते हैं, घर में जो इस्तेमाल करते छोटे वाली, वो लेनी है और घर के मेन डोर पे बांध देनी है। अच्छा, ठीक है, मेन डोर पे बांध देंगे, उसके बाद वो बंदा जब भी आएगा तो घंटी अपने आप बजेगी। अच्छा, ओ, ठीक है, ये बहुत पुरानी रेमेडी है हमारे उसमें। अच्छा, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, मिट्टी का एक पात्र लेंगे, ठीक है, जैसे हम पात्र लेते हैं मिट्टी का नवरात्रों के टाइम पे, ठीक है, जिसके अंदर हम जो बोते हैं, राइट, ठीक है, वैसा एक पात्र ले लेंगे मिट्टी का, उसके अंदर जल भरेंगे साफ, और कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डालेंगे, 2 लौंग और 2 हरी इलायची उसमें डालेंगे, और सोते हैं जहाँ वहाँ उस बेड के नीचे रख देंगे। ठीक है, सुबह जब उठेंगे उसे बाहर निकाल के देखेंगे, उसके अंदर उस शख्स की नजर, उनको शक्ल नजर आएगी उसकी शख्स की, जिसने उनके साथ कुछ नेगेटिव किया। मतलब उस टाइम उठाएंगे तो वो शक्ल दिखेगी उसमें? शक्ल दिखेगी उसमें। अच्छा, और ये आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। आपको कभी शक है कि किसी ने कुछ नेगेटिव किया, आपने नेगेटिविटी चेक की, आपने रिमूव करने का भी कर दिया, लेकिन आप जानना चाहते हैं किसने किया। हाँ, सही बात है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को जिज्ञासा होती है, ठीक है, खाली जिज्ञासा कौन दुश्मन कौन है ना, तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे ना पता चल जाता है ओके कि किया किसने, पीछे है। हैरानी हो रही है लेकिन ना एक चीज का वादा जो है पहले ना व्यूवर्स से ले लें जी, कि भाई शक्ल तो देख लो, लेकिन लड़ना मत। लड़ाई बिना मानेंगे नहीं सर ये लोग। नहीं, लड़ना नहीं। देखो, लड़ाई झगड़े का फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी है शख्स हो सकता है आपका करीबी हो, राइट, ठीक है, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना वो हमेशा इंसान जाने अनजाने में करता है। कोई किसी अपने का गलत नहीं चाहता,
सही बात है। ठीक है, अहित नहीं चाहता कोई। लेकिन इससे ये हो जाएगा कि वो बंदा सामने वाले से अलर्ट हो जाएगा, सामने वाले को समझा सकता है, अलर्ट भी हो सकता है कि भाई क्या हुआ, कुछ गलती हो गई हमसे, क्या गलती हुई जो आपने ऐसा किया। क्योंकि कई बार लोग है ना और लोगों के बहकावे में आके कुछ गलत कर देते हैं। राइट। किसी के बहकावे में आके गलत करते, कोई खुद नहीं गलत करना चाहता, वो किसी के बहकावे में आके किसी से मिलने चला गया, किसी से पूछने चला गया, किसी से बोला उसने जी ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो पता नहीं क्यों पैसे के 2 पैसों के चक्कर में लोग कर देते हैं गड़बड़ ऐसी। राइट। उन लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद तो कोई कर नहीं सकता, किसी से जाके करवाया ही होगा। बिल्कुल। लेकिन जो है फिर अगर एक बार पता चल जाता तो उसे समझा सकते हो आप एक बार प्यार से कि भाई देखे ऐसा ऐसा है और पता चल गया मुझे, तो ये ठीक नहीं है। सही बात है। तो सर ये जो अगर इसमें मेरे को एक चीज ध्यान आ रही है कि अगर कोई दुश्मन या एनिमी कोई छुपा हुआ है तो वो भी इससे पता लग जाएगा। बिल्कुल। यानी ये दोनों पे काम करेगा कि जिसने कोक को रोक रखा है या फिर दुश्मन छुपा हुआ, मतलब किसी ने किसी के ऊपर कुछ गलत क्रिया करवाई। ओके, चाहे वो जादू टोना हो या कुछ भी उसकी नजर आ जाएगी शक्ल। ओके, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। पहले तो नेगेटिविटी चेक कर लो और पता लग जाए तो उसके बाद आप पता करोगे ये कौन कर रहा है काम, और उसको रिमूव भी करो। उसको रिमूव भी करो जी, वो बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा सर, अगर किसी की शादी ना हो रही हो, काफी समय से रुकी हुई है, शादी नहीं हो रही, मैरिज करनी है, क्या करे, कौन सा उपाय है जो जल्दी जल्दी से मैरिज हो जाए? किसके लिए पूछ रहे हैं, लड़के के लिए लड़की के दोनों में? अच्छा, दोनों की अलग अलग होती है रेमेडी? बिल्कुल अलग अलग। तो दोनों की अलग अलग बताइए सर। ठीक है जी। अगर देखो किसी लड़की की शादी रुकी हुई है जी, ठीक है, तो और अगर जनरल वजह है जिसकी वजह से शादी रुकी हुई है या कोई छोटी मोटी दिक्कत है, ठीक है, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो वो तो उनको चेक कराना चाहिए अपना। राइट। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है उसको दूर करना है तो वो क्या कर सकते हैं कि हल्दी की एक गांठ लेके येलो कपड़े में बांध के, पीले कपड़े में बांध के अपने राइट शोल्डर इधर बांध सकते हैं हाथ में। अच्छा, ठीक है, ये लड़कियों के लिए है। ओके। अगर लड़कों के साथ दिक्कत है ऐसी तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना अच्छे से करनी चाहिए, शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहिए और उनसे कामना करनी चाहिए कि मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और उनको जो है दुर्गा माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं शुक्रवार वाले दिन अर्पित करनी चाहिए मंदिर में। ओके। ठीक है, और जब वो अर्पित करें उस टाइम वो पंडित जी से बोलें कि ये जो दे रहे हैं वो 16 श्रृंगार की वस्तुएं वो अपनी पॉकेट के हिसाब से किसी भी उसमें ले सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सस्ती सी भी मिल जाती हैं और बहुत महंगी भी मिलती हैं। ठीक है, अपनी पॉकेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। जब वो मंदिर में देंगे, दुर्गा माता को अर्पित करेंगे, तो उस वक्त पंडित जी से बोलेंगे कि इसके लिए संकल्प करा दो। ओके। ठीक है, संकल्प वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो पंडित जी उसके लिए संकल्प करा देंगे। ओके। ठीक है, संकल्प में बहुत सिंपल सी चीज होती है संकल्प कराना। उसके लिए संकल्प करा के फिर जो है पंडित जी को 150 रुपए जरूर दें। ठीक है, दान के रूप, दक्षिणा के रूप में, कि वो संकल्प करा रहे हैं उस चीज का। ठीक है, वो संकल्प करें कि आप ये जो है ये अपनी शादी के लिए चाहते हैं कि शादी जल्दी से हो जाए, उसके लिए माता आशीर्वाद दे माँ, तो ये आप इसीलिए उनको चढ़ा रहे हैं 16 श्रृंगार की वस्तुएं, तो आराम से हो जाती है शादी। कितने क्लाइंट पे सर ये कितनी जल्दी से काम हुआ है? बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी। ओके। अगर आप श्रद्धा भाव से कर रहे हैं तो भगवान ने सुननी है आपकी। भगवान ने सुना और उन्होंने तो तथास्तु बोलना है। उन्होंने तो सिर्फ तथास्तु बोलना है। राइट। और काम एकदम से हो जाएगा जी। कई बार है ना, हम जैसे छोटे थे ना, अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब छोटे थे तो क्या होता था कि बड़े बूढ़े ना घर में बोला करते थे, जैसे दादाजी हैं मेरे, दादाजी दादी माँ, वो बोला करते थे कि अच्छी अच्छी बातें बोला करो, 24 घंटे में एक बार ना सरस्वती माता के जुबान पे बैठती है। हाँ, ये बात और उस वक्त जो बोल रहे होगे ना वो बात सच हो जाएगी, वो उस वक्त तथास्तु बोल के चली जाएंगी जी। अब हम लोग क्या बोलते थे कि नहीं, हम अच्छा बोले, आपस में भाई बहन ना लड़े, ठीक है, एक दूसरे को भला बुरा ना बोले, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ों को तो बोलते नहीं थे हम जी। ठीक है, उस टाइम तो बहुत अलग रखते थे, माहौल अलग था बिल्कुल। तो बड़ों को तो कुछ बोलना नहीं, लेकिन हम आपस में लड़ते थे। अब वो आपस में लड़ाई ना हो शायद इसलिए बोलते हैं, तो हमने उन सब बातों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जी। लेकिन अब आज की डेट में हम क्या सुनते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, तब समझ में आता है कि नहीं, ये वही चीज है। हमारे बड़े बूढ़ों ने अलग तरीके से समझाई और बाहर के लोग उसे अलग तरीके से समझा रहे हैं। हमारे को बाहर की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा अच्छा ज्ञान अच्छा लगता है। ओके। पता हमारे यहाँ ना एक पहले जो है, अब तो जैसे डॉक्टर्स इलाज करते हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था,
जो इलाज होता था वो वैद्य करते थे। हाँ, वैध करते थे। ठीक है। जी। उस वक्त सबसे जो रामबाण उपाय होता था ना, उसको हम पंचगव्य बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। पंचगव्य क्या होता है? अब ना बहुत सारे व्यूवर्स हैं, नाक मुंह सिकोड़ेंगे और बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लेकिन उसकी वजह भी बताता हूँ अभी। ठीक है, उसकी वजह से कमेंट्स नहीं आने चाहिए। पंचगव्य क्या होता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दूध से बना हुआ दही, गौमूत्र और गाय का गोबर। अच्छा। ठीक है, ये 5 चीजों का मिक्सचर वैद्य अपने हिसाब से, बीमारी के हिसाब से मिलाते थे वो लोग। ठीक है, कि किस बीमारी में कितना क्या क्या चीज मिलानी है। ओके। इसको पंचगव्य बोला जाता है। अच्छा। ठीक है। अब लोग क्या कहेंगे कि नहीं हम तो पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है ये। ठीक है, सच्चाई है, बोलेंगे नहीं ये गोमूत्र और गोबर की बात कर रहे हैं, गलत बात है। राइट। लेकिन हैरानगी की बात है, अमेरिका की एक कंपनी ने इसे पेटेंट करा लिया। पेटेंट करा लिया? पेटेंट करा लिया। Okay. और वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, मेडिसिन बनाती है वो कंपनी। अच्छा। बहुत बड़ी कंपनी है। गूगल सर्च करेंगे, गूगल करेंगे ना, ये जो व्यूवर्स हैं अपने आप गूगल करेंगे, अपने आप सर्च करेंगे। उसके पेटेंट कराया इसे, और वो इसकी मेडिसिन बना रहे हैं। ओके। वो मेडिसिन बनाएंगे ना, तो हम पंचगव्य की मेडिसिन हंस के खाएंगे। सही बात है। उस वक्त हमें नहीं लगेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। सर, मैं इसी पे पुरानी ज़माने की जब बात चल रही है अगर, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे उपाय होते हैं, क्या कोई ऐसे भी उपाय होते हैं जो कि छुपा रखे हैं, जो कि हमारे पुराने ग्रंथों में लिखे हैं? कोई ऐसे भी होते हैं उपाय? बहुत सारे उपाय हैं। जैसे पहले के टाइम पे क्या करते थे, राहु के अगर कोई रेमेडीज करनी है जी, तो हम क्या बताते थे कि आप जो है घर में पोछा लगाते हैं, उसमें गोमूत्र डालिए। ठीक है, मैं अभी भी बोलता हूँ, लोगों से अभी करवाता हूँ, करते हैं लोग, करते हैं। अच्छा। जो लोग आते हैं अब वो परेशान है, उपाय चाहिए उनको, आराम चाहिए उससे, तो जो बाल्टी है जिससे पोछा लगाना पानी से, उसमें एक ढक्कन आप गोमूत्र डाल दीजिए। ठीक है, आप डायरेक्ट वैसे मत लेके ना, आप जो है बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कंपनीज बोलो, बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं जो बनाते हैं, गोमूत्र की बोतल्स मिलती हैं उनकी, जैसे बाबा रामदेव का है, उसमें गोमूत्र मिलता है। ठीक है, श्री श्री रविशंकर है, उनके उसमें मिलता है गोमूत्र। ठीक है, श्री श्री का जो आता है उसमें गोमूत्र का, उसके अंदर बोतल में जो आता है गोमूत्र, उसमें स्मेल ना के बराबर होती है। अच्छा। उसमें स्मेल जो है ना के बराबर है। एक ढक्कन लेके आप बाल्टी में डालिए ना, उससे पोछा लगाइए। ओके। देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। ऐसा मतलब पॉजिटिविटी आती है? बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है। ओके। बोलते ना नमक डाल के पोछा लगाना है, ठीक है, लेकिन नमक बोलते पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ जी। अब नमक का पोछा तो लगा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं हमने, है ना। तो गोमूत्र का कर सकते हैं ना। ओके। स्मेल नहीं आएगी घर में। राइट। नहीं आती। अच्छा, स्मेल ही नहीं? नहीं। राइट। वो एक आध दिन लगता है कि हाँ स्मेल आ रही है, क्योंकि पता है ना कि हाँ गोमूत्र है उसके अंदर, तो लगता है एक आध दिन, लेकिन नहीं आती। कोई बाहर से आएगा वो नहीं बताएगा आपको। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो उपाय होते हैं, जो आप रेमेडीज बताते हैं, क्या सब पे सेम काम करते हैं ये, मतलब, या फिर किसी एक पर्टिकुलर के लिए ये उपाय बने हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो नाम के हिसाब से अगर आप बोलेंगे जी तो अलग अलग आता है। अच्छा। ठीक है, हर किसी के लिए अलग आती है रेमेडी, क्योंकि पर्सनल रेमेडी अगर मैं बोलूँ, किसी को पर्सनली कोई आता है, कोई अपनी कुंडली दिखा रहा है, तो उसको जो हम रेमेडी बताएंगे वो अलग बताएंगे रेमेडी, वो उसकी कुंडली के हिसाब से बताएंगे। ओके। कि उसकी कुंडली कैसी है और उसकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। ये नहीं है कि उसकी जो है मेष राशि है या कन्या राशि है, हमने उसके हिसाब से बताना है, नहीं। हम उसके अंदर प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे, ओके, उसकी दशा देखेंगे, गोचर देखेंगे। अच्छा। उसके बाद उसको वो रेमेडीज बताई जाती हैं। ओके। और जो हम जनरल रेमेडीज कराते हैं वो, ये जनरल रेमेडीज होती हैं। ठीक है, जो अभी तक हमारी डिस्कशन चल रहा है वो जनरल रेमेडीज हैं। वो किसी के ऊपर 10% काम करेगी, किसी के ऊपर 50% करेगी, किसी के ऊपर 100% काम करेगी। काम हर किसी के ऊपर करेगी। नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव किसी के ऊपर कम होगा, किसी के ऊपर ज्यादा होगा। अच्छा, पॉजिटिविटी जरूर आएगी, किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, है ना। और अगर कोई अपनी कुंडली दिखा के करवाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर रेमेडी को बताया जाता है कि आप इसको इस तरीके से करें। ओके। जो आपसे पर्सनली लेते होगे सर सलाह, तो उनके तो आप काफी अच्छे कर देते होगे रेमेडीज से सॉल्व। बिल्कुल। एक चीज बताइए ना, आपने कभी किसी के ऊपर तंत्र किया? किया ना, आपने किया है? मैंने? हाँ नहीं। व्यूअर्स ने भी किया है। कैसे?
देखिए एक बात बताइए, आपने कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव सोचा हाँ। और उसके साथ नेगेटिव हो गया कुछ? ओह अच्छा। होता है कभी कि आपने कभी किसी की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ या मनमुटाव हुआ और आपने बोला कि तेरे को तो चोट लगेगी और सडनली हाँ। उसको चोट लग गई, कुछ हाँ, हो कभी गया, कभी हो एकदम जाता है हादसा ऐसा। हो गया। अच्छा, कैसे तो ये हुआ? तंत्र है ये। आपने क्या किया? अपनी नेगेटिव थॉट्स उस पर्सन के पास भेजी और वो नेगेटिव थॉट्स ने उसके साथ काम किया नेगेटिव। ओके। अब अगर आप किसी के साथ तंत्र करते हैं, पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, दोनों तरीके से होता है तंत्र। पॉजिटिव भी होता है, ओके। नेगेटिव नहीं होता। वो नेगेटिव अब करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, लोगों ने समझना शुरू कर दिया। तंत्र पॉजिटिव होता है। ओके। परिवार को जोड़ने का काम करते थे पहले के लोग तंत्र से, ठीक है। राइट। इसी तरीके से हम जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करते हैं, हम अपनी थॉट्स उसके पास भेजते हैं, सामने वाले के पास, ठीक है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम जो पुराने ग्रंथों में किताबें पढ़ते हैं या पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें कथाएं हैं, कहानियां हैं, उसके अंदर क्या बताते हैं कि कोई ऋषि मुनि कहीं बैठे हुए थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे थे और भगवान शिव ने उनको दर्शन दे दी। कैसे? भगवान शिव के पास कैसे बात पहुंची? कहीं ना कहीं से आवाज पहुंची, राइट। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो शब्द कभी खत्म नहीं होते, वो तरंगों पे बैठ के कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में कहीं ना कहीं विचरेंगे, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होंगे, वो शब्द कभी खत्म नहीं होंगे। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होते। ओके। ये एक नासा ने रिसर्च की थी, उसमें बोला था ओके। कि शब्द कभी खत्म नहीं होते, जो हम बोलते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। फिर उन्होंने ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। फिर उन्होंने एक रिसर्च और शुरू करी। हाँ। उन्होंने उस रिसर्च का नाम दिया कि अच्छा, महाभारत सुनिए आपने कभी? महाभारत देखा आपने? हाँ, सीरियल देखा होगा महाभारत। देखा जी। तो महाभारत आप कभी वहाँ ऐसे स्थानों पे गए जैसे कुरुक्षेत्र है या कहीं और? हाँ, एक आध पे गया वो। मानते हुई थी महाभारत? क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं मानते, हाँ, उसको कहानी मानते हैं, कहानी लगती है, कहानी लगती कभी है कभी तो जी, है ना जी। तो नासा ने रिसर्च शुरू की कि महाभारत के टाइम पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया, क्या कहा, ठीक है। क्योंकि शब्द कभी खत्म नहीं होते। हाँ, तो उन्होंने बोला हम उन शब्दों को पकड़ेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, ठीक है। ठीक है। उन्होंने रिसर्च शुरू की। उसके बाद गूगल पे उनकी एक रिसर्च आई शुरू की कि उन्होंने आवाजें पकड़ी हैं जो कि कुरुक्षेत्र एरिया से आ रही हैं, और वो आवाजें उन शुरू की है जब लड़ाई शायद शुरू हुई। अच्छा। कि हजारों घोड़े एक साथ हिनहिना रहे हैं, हाँ। शंखों की, मृदंगों की आवाज आ रही है, हाथियों की आवाजें आ रही हैं, लोगों का बहुत शोर है, बहुत कोलाहल है, इतना शोर है कि मतलब जैसे धरती हिल रही है जी, ठीक है। उन्होंने ये रिसर्च की और पब्लिश कर दी ये रिसर्च, ठीक है। गूगल पे अवेलेबल होगी। अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद सब कंट्रीज ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये लोग ये रिसर्च नहीं कर रहे। ओके। नासा ये रिसर्च कर रही है कि उस वक्त ऐसा क्या था कि वो लोग मामूली से रथ पे खड़े होते थे या कहीं जगह पे खड़े होते थे, हाँ। और एक धनुष बाण होता था उनके हाथ में, और बाण अपने पीठ से ऐसे करके निकालते थे पीछे से, उसको ऐसे लगा के टच करके कुछ मंत्र बोलते थे और वो तीर चला देते थे जी। और वो आज के न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक होता था। हाँ, सही बात है। तो वो मंत्र क्या था? नासा ने बोला रिसर्च में कि शब्द तो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो उन्होंने बोला वो मंत्र क्या था, ठीक है। वो मंत्र ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो वो रिसर्च बंद करनी पड़ी उन्हें। अच्छा, बंद करनी पड़ी? क्यों? वो लोग वो ढूंढ रहे थे कि वो उस वक्त मंत्र क्या बोले जाते थे। अच्छा। कि वो उनको मंत्र मिल जाए। ओ, अच्छा। मंत्र मिल जाएंगे फिर वो क्या करेंगे? तो गीता के जब ढूंढने चले थे वो लोग, तो क्या मिला था कि गीता के शब्द घूम रहे थे? बिल्कुल, शुरुआत की उन्होंने पकड़े ना शुरुआत के वर्ड्स। ओके। तो उन्होंने रिसर्च में अपने दिया वो। यानी कि ये बात सच है, महाभारत जो हुई थी। बिल्कुल, हम लोग मान रहे हैं ना कि है कि नहीं है, हाँ, लेकिन वो लोग तो मानते हैं। उन्होंने रिसर्च करके पता किया। और मैं तो एक बार डिस्कवरी पे देख रहा था, नासा के एक डायरेक्टर थे, उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उनसे पूछ रहे थे, तो जो थे रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि सर कभी फंस जाते हैं आप किसी रिसर्च में अपनी, तो क्या करते? बंद कर देते? बोले नहीं, हम हिंदू ग्रंथों को पढ़ते हैं। अच्छा। वहां पे एक अलग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है जो हमारे ग्रंथों को पढ़ता है सिर्फ। अच्छा। नासा के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है अलग से। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम बात सुनी है। ये बिल्कुल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं पूरा। ओके, ठीक है, मैं जरूर करूंगा इसको सर्च। करना चाहिए हमें। जी। एक बार मैं न्यूज चैनल पे देख रहा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन सा चैनल था, उसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने 5 जगह अलग से चिन्हित कर रखी है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। अच्छा। और लोगों का जाना वहाँ मना है।
और उन जगहों को उन्होंने एयरपोर्ट बता रखा है। एयरपोर्ट कौन से? रावण के एयरपोर्ट थे। अच्छा, कि रावण ने 5 अलग अलग जगह अपनी वो कर रखी थी जहां वो अलग अलग अपने विमान खड़े करता था, जिन विमानों को यूज करता था वो अपने उड़ने के लिए अलग अलग जगह। रावण का एयरपोर्ट? 5 एयरपोर्ट, एक भी नहीं, 5। ओह अच्छा, 5 एयरपोर्ट। ओके। तो अब तो वो हो गए मिनी प्लेन्स वगैरह जो भी हो गए प्लेन पुराने। होते तो हम इन प्लेन्स में क्यों उड़ रहे होते, हम तो सही उन्हीं में बात, उड़ते। सही बात। ठीक है सर, हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे अब। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई रात को सोने जा रहा होता है तो उस वक्त कहा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी जो है वो कनेक्ट होती है। उस टाइम का अगर आप कोई उपाय बताना चाहे तो वो आप बताना चाहेंगे कि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो तो उस समय ये उपाय करे, बताइए। वो टाइम है ना, अफर्मेशन के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप अफर्मेशन करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं ऊपर वाले से, तो क्या करना है आपने, जब लेटे, सोने से पहले लेट गए, उस वक्त आपने सांस के ऊपर ध्यान करना है। 5 मिनट भगवान का नाम लेना है। आप जो भी नाम लेते हैं, ठीक है, जिसको भी मानते हैं, आपने भगवान का नाम लेना है 5 मिनट के लिए। अपनी मुट्ठी दोनों कस के बंद करनी है, लंबी सांस लेनी है, सांस रोकेंगे और आपने जो अफर्मेशन मांगनी, जो मांगना ऊपर वाले से, सांस रोक के आप 1 मिनट में वो चीज़ मांग लोगे फटाफट से। अच्छा, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे सांस छोड़ोगे भगवान का नाम लेते हुए, और फिर तसल्ली शांति से सो जाओगे। अच्छा, ठीक है। सुबह जब उठोगे तो आप उस जो अफर्मेशन आपने बोली थी, भगवान से जो मांगा था, ठीक है, माना आपने कोई बड़ा घर मांगा था भगवान से, ठीक है, कोई बड़ी गाड़ी मांगी थी, जो मांगा था, पैसा मांगा था, बैंक बैलेंस मांगा था, जो चीज़ मांगी, जॉब मांगी, ठीक है, या आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसके लिए बोला भगवान को, ठीक है, जो अफर्मेशन की, सुबह उठ के सेम प्रोसीजर, लंबी सांस लेनी है, रोकनी है, दोनों मुट्ठी तेज बंद करनी है और भगवान को अफर्मेशन के लिए थैंक्स बोलना है। अच्छा, ठीक है। थैंक्स किस लिए? कि वो पुकार भगवान ने सुन ली और उसके लिए भगवान ने परमिशन दे दी, ठीक है, साइन कर दिए कि हाँ ठीक है, पास कर दिया, अफर्मेशन पास करके दे दी, राइट। उसके लिए थैंक्स बोलना। यकीन मानिए वो चीज पूरी होती है। अच्छा, और बहुत जल्दी पूरी होती है, बहुत जल्दी। ओके, और ये आजमाया हुआ है। ओके, और बहुत लोगों से करवाया। अच्छा, मैंने खुद भी आजमाया है, काम हुआ है। क्या बात है, ठीक है। ये आज से ही करना शुरू कीजिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, अफर्मेशन है एक तरीके का। बिल्कुल। और अब तो ये बहुत चीजें चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल चल रही है और बहुत है, राइट, बहुत है। जो मांगो ब्रह्मांड देता ही है, देता है जी, बिल्कुल देता है जी। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग है ना पुराना कोर्ट केस फंसे होते हैं, बहुत ही पुराने कोर्ट केस से बाहर आने के लिए क्या तरीका है? कोई एक छोटा उपाय बताना चाहे आप, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करना जी। बहुत छोटा सा उपाय है। अच्छा। और हम लोग करते लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, ठीक। मिट्टी का दीपक लेके आना है, गाय के शुद्ध घी से उसको भरना है, जलाना है। बत्ती जो है वो काले रंग की होगी, ठीक। बत्ती काले रंग की मिल जाती है। अच्छा। थोड़े से उसके ऊपर काले तिल डालना है और उसको जलाना है शमी के पेड़ के नीचे। अच्छा। रात को 8 बजे के बाद वो जलाएंगे। शमी का पेड़ आपको मैक्सिमम मंदिर में मिलेगा। अच्छा, मंदिर में मिलेगा। वो जलाएंगे। उसके बाद जाके हनुमान जी के चरणों में बैठ जाएंगे। अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है कि हनुमान जी मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरे को इस प्रॉब्लम से निकालो। ये सैटरडे के नाइट को करना है 8 बजे के बाद। 5 सैटरडे रेगुलर करना है और इन 5 सैटरडेज के बीच में उस केस से आप बाहर आ जाओगे। इन 5 सैटरडे में? 5 सैटरडे। ओके, ठीक है, ये तो जरूर करो भैया। बिल्कुल, वो पुराने कोर्ट केस में काफी लोग फंसे हुए हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, तो इस केस से वो बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। और एक चीज और है देखने के वाली इसमें, कि जिन लोगों के घरों में साउथ की साइड पानी की टूटियां लगी होती है, पानी का स्रोत होता है, उन लोगों के साथ केसेस होते हैं। उन लोगों के साथ होते हैं। अगर है तो आप उसको वहां से हटा दीजिए। ओके, उनकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। राइट, बहुत जल्दी रिलीफ आ जाएगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा उपाय बता दो जो तीनों चीजों पे वार करता हो, यानी कि पैसा, मैरिज, हेल्थ,
तीनों चीजें सही हो जाए, फर्स्ट क्लास हो जाए, कोई एक उपाय बता दो आप। मतलब एक तीर और 3 एक निशाने। तीर से 3 निशाने करने हैं आपको, बताइए। 11 गेहूं के दाने लेने, एक सिक्का लेना, हनुमान जी के पास जाना है, आशीर्वाद लेना है, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएंगे, पंडित जी से परमिशन मांगेंगे, आपने हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेना है, वो सिंदूर उस सिक्के पे लगाएंगे। वो 11 जो गेहूं के दाने हैं, उन 11 गेहूं के दानों पे सब पे अच्छे से सिंदूर लगा लेंगे। अच्छा, ठीक है। किसी और उसको आप एक रेड कलर के कपड़े में रख के साथ लेके आ जाएंगे। अच्छा, और वो आपकी पॉकेट में रहेगा। अब वो आपकी पॉकेट में रहेगा। अच्छा, उसको बांध लो और अपनी पॉकेट में रख लो। ठीक है। 11 दिन में असर देखना। अच्छा जी, 11 दाने 11 दिन में असर। 11 दिन में असर। क्या बात है, ठीक है सर। ये तीनों में काम कर जाएंगे? तीनों में काम करेगा। तीनों में काम कैसे करेगा? सिक्का हो गया, हनुमान जी का आशीर्वाद हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लक्ष्मी जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हनुमान जी का आशीर्वाद आ गया, तबीयत ठीक हो गई, शक्ति आई, गेहूं के दाने संपत्ति के लिए, और उसके ऊपर हमने जो सिंदूर लगाया, आपके जो भी संबंध होंगे लोगों के साथ, सबके साथ संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। ओके। एक आकर्षण आपके अंदर बनेगा। राइट। उस आकर्षण की बढ़ेगा आपका आकर्षण, और आकर्षण बढ़ेगा तो आपके सब जगह रिलेशंस अच्छे होंगे। राइट। आकर्षण बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तबीयत ठीक रहेगी। तो एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। सर बहुत ही अच्छा बताया सर आपने सारे आज के उपाय। सर थोड़ा सा हमने पिछली बार से अभी में थोड़ा सा चेंजेस किया है। कुछ हम रैपिड फायर क्वेश्चन अब पूछने लगे अपने गेस्ट से जो आते हैं हमारे यहाँ। तो क्या मैं स्टार्ट कर दूं अभी से? ये तो बिल्कुल नई चीज बताई आपने। जी, ये सरप्राइज दे देते हैं हम अपने गेस्ट को। तो चलिए सर, 5-6 क्वेश्चन है रैपिड फायर के, वो आपसे पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सर पहला मेरा क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले फर्स्ट, कुंडली या इंट्यूशन, किसे ज्यादा आप मानते हो, कुंडली को या इंट्यूशन पावर को? दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर भी अगर मैं एक जानना चाहूं इन दोनों में से, अगर आप मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप उसको कुंडली पहले देखना प्रेफर करते हो या आप अपनी इंट्यूशन से ही मतलब उस पर मान लेते हो, उपाय बता देते हो? ये दोनों चीजें काम करती हैं। जब कुंडली आती है तो उस वक्त हम उस वक्त के नक्षत्र और गोचर देखते हैं, वो देखना जरूरी। लेकिन कोई एक चुनना हो तो? देखिए, इसके अंदर अगर एक चुनेंगे तो इंट्यूशन पावर मेन आती है। ओके, इंट्यूशन हो गया इसका मतलब। ठीक है। सेकंड, क्या कोई उपाय ऐसा भी है जो डेंजरस भी होते हैं, कि जो मतलब हम पे नुकसान पहुंचा देते हैं? कोई ऐसा भी उपाय होता है? बिल्कुल। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं और उसके लिए तंत्रोक्त विधि से जाते हैं, तो उसके नेगेटिव असर भी आते हैं। अच्छा, हम पे नेगेटिव भी पड़ जाता है? दोनों के ऊपर आ सकता है। ओके। नेक्स्ट, मोती या पुखराज, आपका फेवरेट स्टोन कौन सा है? पुखराज। ओके। नेक्स्ट, मंत्र या यंत्र, किस पे ज्यादा बिलीव करते हैं, कौन सा ज्यादा यूज करते हैं आप? तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों पे काम करते हैं। कोई एक चुनना हो आपको सर? तीनों ही काम करते हैं। वो तो मुझे भी पता है, बट कोई एक अगर चुनना हो, मंत्र या यंत्र, किसको चुनेंगे? मंत्र रेगुलर करना है तो मंत्र है, अगर वन टाइम बना के अपने पास रखना है तो यंत्र है। ठीक है। एंड लास्ट, ऐसा उपाय जो आप रोज करते हो सर? भगवान का नाम। अच्छा, ये उपाय है? बिल्कुल उपाय है जी। और सब प्रॉब्लम की एक ही उपाय है जी, भगवान का नाम लेना। सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। सब जगह का सॉल्यूशन मिलता है, सब चीजों का सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए, रैपिड फायर के सर ने अच्छे क्वेश्चन के आंसर दिए, और अब हम सर एक चीज की तरफ मुड़ जाते हैं। एक व्यूअर का हम क्वेश्चन उठाते हैं। तो आज मैं एक व्यूअर का क्वेश्चन लेके आया, तो चलिए मुड़ते हैं व्यूअर के क्वेश्चन की ओर। सर एक ही क्वेश्चन है जो मेरे पास आया था, शिवानी शर्मा 80815 करके, उनका ये क्वेश्चन है, व्हाइट हेयर्स ब्लैक करने की कोई इफेक्टिव स्विच वर्ड
या फिर कोई भी उपाय प्लीज बताइए व्हाइट हेयर को ब्लैक करने का। वाइट हेयर्स को ब्लैक करने का कोई स्विच वर्ड या फिर कोई उपाय। देखिए, स्विच वर्ड्स अगर यूज करने हो तो स्विच वर्ड्स जो हैं हम देसी स्विच वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, जो दूसरे स्विच वर्ड्स हैं उनको मैं नहीं मानता। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर इसके लिए हम देखेंगे तो अगर उपाय करना है, ठीक है, तो उपाय में इसमें हम हनुमान जी के उपाय करेंगे। ठीक है, ठीक है, मंगलवार वाले दिन जो है चोला चढ़ाना है हनुमान जी को। ठीक है, और भगवान शिव को जल चढ़ाना है डेली, और जो जल चढ़ाएंगे उसमें थोड़े से काले तिल अच्छा, जरूर चढ़ाएंगे। ओके, वो ब्लैक हेयर करने के लिए। ओके, तो चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि जिसका कमेंट अच्छा होगा, कुछ नॉलेजेबल होगा, ठीक क्वेश्चन होगा, तो वो हम अपने आने वाले गेस्ट से जरूर पूछेंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। और आप लोगों को आई थिंक ये वाला भी पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और जय श्री राम लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि जय श्री राम लिख के जब आप अपने उपायों को स्टार्ट करेंगे ना, तो काम बन ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।